जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान के नाम की महिमा। कुछ लोग कहते हैं कि रोग दूर करने में दवा ही कारण है, दवा का नाम नहीं, परंतु पापों को नष्ट करने में भगवान का नाम भी मुख्य कारण है। यदि कहें नाम तो केवल शब्द मात्र है, उससे क्या कार्य सिद्ध होगा, तो ठीक नहीं, क्योंकि गाली और निंदा शब्द द्वारा ही होती है, जिससे प्राणों के लेने देने की नौबत आ जाती है, और स्तुति प्रशंसा में भी शब्दों द्वारा ही की जाती है, जिसे सुनकर कितने ही अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। काव्य रचना भी शब्दों द्वारा ही होती है, जिससे 9 प्रकार के रसों का आस्वादन होता है। दुर्जनों की वाणी से हृदय व्यथित हो जाता है। प्रियतम के शब्दों को सुनकर मानस में हृदय की लहरें उठने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इससे शब्दों में प्रभावोत्पादक शक्ति की सिद्धि नहीं होती? क्या इससे शब्दों में प्रभाव उत्पादक शक्ति की सिद्धि नहीं होती? विद्वानों ने शब्दों में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शक्ति ढूंढ निकाली है। इन शक्तियों से एक ही शब्द के अनेक चमत्कार जनक अर्थ प्रकट होते हैं। तांत्रिक दृष्टि के अनुसार प्रत्येक शब्द और वर्ण चैतन्य शक्ति स्वरूप ही है। सभी भगवती के स्वरूप हैं। परमात्मा का सृष्टि विषयक संकल्प एको अहम बहुश्याम इस वेदवाणी द्वारा ही व्यक्त हुआ और सृष्टि संपादित हो गई। अतः अनेक विद्वान शब्द से ही जगत की सृष्टि मानते हैं। ऋषियों के शाप और वरदान वाणी द्वारा ही प्रकट होकर तत्काल कार्य साधक होते देखे गए हैं। अतः शब्द से क्या नहीं हो सकता। जब शब्द सामान्य में इतनी शक्ति है, तब भगवान के नाम की अमोघ शक्ति के विषय में क्या संदेह हो सकता है। अतः भगवान नाम से पाप क्षय आदि के साथ साथ समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्र तो इसका समर्थन करते ही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि श्रद्धा या मन की एकाग्रता के बिना कीर्तन हो ही नहीं सकता। यदि होता है तो निष्फल। एकाग्रता और श्रद्धा सबके लिए सुलभ नहीं, अतः कीर्तन सर्वोपयोगी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से यह नम्र निवेदन है कि जब शास्त्र पुराण कहते हैं कि अवहेलना पूर्वक भगवान नाम लेने से भी सारे पाप धुल जाते हैं, तब आप किस आधार पर यह कहने का साहस करते हैं कि श्रद्धा के बिना लिए गए नाम से कोई फल ही नहीं होता? पुराण का वचन है, संकेत से, परिहास से, स्तोभ से या अवहेलना पूर्वक लिया हुआ भगवान नाम का उच्चारण भी समस्त पापों का नाशक होता है। यह महापुरुषों ने अनुभव किया है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, भाई कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। लोक में भी अनिच्छा या अश्रद्धा से किए गए कार्य की सफलता देखी गई है। आप अनिच्छा या अश्रद्धा से भी जब भोजन करने बैठते हैं और भोजन करने लगते हैं, तो मन में दूसरी बातें सोचते रहने पर भी आपके आगे की रसोई समाप्त हो जाती है और उस भोजन से भी आपकी भूख मिटती ही है। इसी प्रकार श्रद्धा या एकाग्रता के अभाव में भी जप और कीर्तन हो सकते हैं और उनका फल भी मिल सकता है। शास्त्र तो डंके की चोट पर कहता है, नारद पुराण में, अनिच्छा या एकाग्रता तो दूर रहे, दुष्ट चित्त वाले लोगों द्वारा दुर्भावना पूर्वक स्मरण किए गए हरिनाम से भी समस्त पापों का हरण हो जाता है। अनिच्छा से भी कोई आग को छू ले तो वह जले बिना नहीं रह सकता। वस्तु गुण प्रकट होता ही है, वह इच्छा या अनिच्छा को नहीं देखता। भगवान नाम वह वस्तु है जो उच्चरित होने पर पाप को जलाए बिना रह नहीं सकती। यह दूसरी बात है कि श्रद्धा और एकाग्रता का कीर्तन और जप आदि में बहुत बड़ा उपयोग है। संत श्री तुकाराम जी कहते हैं, नाम स्मरण को मुक्ति के ऊपर की भक्ति बताते हैं।
मुख में अखंड नारायण नाम ही मुक्ति के ऊपर की भक्ति है। नाम स्मरण न करने वाले के लिए आप यहाँ तक कह देते हैं, जिसके मुँह में नाम नहीं वह मुँह चमार का कुंडा है। भगवत चिंतन एवं भगवान नाम के लिए कोई समय नहीं, हर समय ही प्रभु के मधुर मंगलमय नाम का गीत गाना चाहिए। चिंतन के लिए कोई समय नहीं लगता, उसके लिए कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता। सब समय ही राम कृष्ण हरि गोविंद नाम जीभ पर बना रहे। जब तक जीवन है तब तक नाम स्मरण करें, गीता भागवत श्रवण करें और हरिहर मूर्ति का ध्यान करें। भगवान नाम की श्री तुकाराम जी की निष्ठा और भगवान नाम के प्रति श्रद्धा भक्ति अपूर्व थी। नाम कीर्तन से आप अत्यंत आनंदित एवं तृप्त होते थे। आप कहते थे, अंतकाल में जिसके मुख में नाम आ गया उसके सुख का कोई पार नहीं है, उसके सुख का कोई पार नहीं है। नाम संकीर्तन का साधन है बहुत सरल, पर इससे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। इस साधन को करते हुए वन वन भटकने का कुछ काम नहीं है। नारायण स्वयं ही सीधे घर चले आते हैं। अपने ही स्थान में बैठे चित्त को एकाग्र करो और प्रेम से अनंत को भजो। राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव, यह मंत्र सदा जपो। इसे छोड़कर और कोई साधन नहीं है। मैं यह विट्ठल की शपथ करके कहता हूँ। तुका कहता है, यह साधन सबसे सुगम है। बुद्धिमान धनी ही इस धन को यहाँ हस्तगत कर लेता है। सुन रे जीव, अपने स्वहित की पहचान सुन ले। पंडरी के राणा को मन में स्मरण कर। सब शास्त्रों का सार यह है, यही वेदों का रहस्य है, पुराणों का भी यही विचार है। हरि नाम और हरि गुण गाओ और सब उपाय दुख मूल हैं, और सब उपाय दुख मूल हैं। मेरा उद्धार हरि कीर्तन से हुआ। लोगों को अपने अनुभव का ही मार्ग बतलाता हूँ। लोगों को अपने अनुभव का ही मार्ग बतलाता हूँ। कीर्तन बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे शरीर हरि रूप हो जाता है। प्रेम छंद से नाचो डोलो, इससे देह भाव मिट जाएगा, इससे देह भाव मिट जाएगा। हरि कीर्तन में भगवान भक्त और नाम का त्रिवेणी संगम होता है। कीर्तन में भगवान के गुण गाए जाते हैं, नाम का जय घोष होता है और अनायास भक्तजनों का समागम होता है। कथा प्रयाग में ये तीनों लाभ होते हैं। इनमें से प्रत्येक लाभ अमूल्य है। जहाँ ये तीनों लाभ एक साथ अनायास प्राप्त होते हैं, उस हरि कथा में योगदान कर आदर पूर्वक उसे श्रवण करने वाले नर नारी यदि अनायास ही तर जाते हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है। हरि कथा पवित्र, फिर उसे गाने वाले जब पवित्रता पूर्वक गाते हैं, सुनने वाले जब पवित्रता पूर्वक सुनते हैं, तब ऐसे हरि कीर्तन से बढ़कर आत्म उद्धार और लोक शिक्षा का और दूसरा साधन क्या हो सकता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।